एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशन से भरपूर चाय आखिर स्लो पॉइजन कब बन जाती है? अगर आपको भी चाय पीना अच्छा लगता है और आप रोजाना चाय पीते हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। चाय एक ऐसा पेय जिसे पूरी दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। फिर चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान मिटाने के लिए चाय हमारी पहली चॉइस होती है। चाय में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर आप गलत समय पर चाय पीते हैं तो यह किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि हमें चाय कब पीनी चाहिए, हमें प्रतिदिन कितनी चाय पीनी चाहिए और हमें चाय पीते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि चाय में बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब बात आती है चाय बनाने की प्रक्रिया में हम चाय को बहुत अधिक उबालते हैं जिससे चाय स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन इस प्रक्रिया में चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी करीब करीब खत्म हो जाते हैं और यह चाय टेनिन रिलीज करने लगता है जो आपको कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। टेनिन आपके दांतों को पीला करने के साथ साथ यह बहुत अधिक एसिड भी प्रोवाइड करता है जिससे गैस का बनना, भूख कम लगना, चेस्ट में जलन होना जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। आपने नोटिस किया होगा कि सड़क के किनारे ठेले पर या फिर नुक्कड़ पर चाय बनाने वाला चाय को बहुत अधिक देर तक उबालते हैं और साथ ही कई बार एक ही बार बने चाय को बार बार गर्म करते हैं। ऐसे में चाय की सारी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है और उसमें टैनिन नामक तत्व ज्यादा बनने लगता है और साथ ही उसमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो आपको एडिक्ट बनाती है। इसलिए जब भी चाय पिए तो ध्यान रखें कि चाय को बहुत अधिक न उबालें और न ही उसमें शुगर ऐड करें। कुछ लोग चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करने लगे हैं, जबकि आयुर्वेद में दूध और गुड़ का मिश्रण ठीक नहीं माना गया है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार चाय बनाते समय जब आप चाय में गुड़ को डालते हैं तो दूध आपका फट जाता है। इसलिए चाय बनाते समय गुड़ के स्थान पर आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आप स्वास्थ्य और स्वाद दोनों का मजा ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक हेल्दी चाय कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पानी को रखकर गर्म करें। फिर उसमें अदरक, इलायची, लौंग, सौंफ, अदरक, अर्जुन की छाल, दालचीनी और मुलेठी इन सबको डालकर अच्छे से उबालें। कुछ देर बाद उसमें दूध और मिश्री को ऐड करें। फिर उसमें चाय डालकर 1 से 2 मिनट तक और उबालें। फिर गैस को बंद कर दें और बन गई आपकी सबसे अच्छी मसाले वाली चाय। हाँ, हो सकता है कि आपको इन इंग्रेडिएंट में जो भी सामान अच्छा न लगे उसे आप हटा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें चाय पीना कब चाहिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपको नुकसान ही करता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम गलत समय पर चाय पीते हैं तो हमें नुकसान छोड़ फायदा नहीं करता। हम में से ज्यादातर लोग बिस्तर पर पहली चाय पीना पसंद करते हैं और यह चाय पीने का सबसे घटिया टाइम है। अक्सर रात को सोने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी काफी ड्राई और डिहाइड्रेट होती है और उसमें भी ये चाय पीना किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं उन्हें घुटने का दर्द व ठीक से पेट साफ न होने की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, फिर आप चाय पी सकते हैं। दूसरा जो सबसे खराब समय है चाय पीने का वह है खाना खाने के बाद। चाय में मौजूद टैनिन शरीर में प्रोटीन और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता जिसके कारण एसिडिटी, ढेकार या बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए खाना खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ही चाय को पीना चाहिए। इस तरीके से आप दिन के 2 चाय पी सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट भी रहेगा। कुछ लोग चाय रात में भी पीते हैं लेकिन ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। चाय पीने से आपको नींद नहीं आती है और प्रॉपर नींद न आने की वजह से कई सारी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन हाँ, जो लोग रात को काम करते हैं वो चाय पी सकते हैं। चाय पीने वालों को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, चाय को कभी रीहीट करके नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, पूरे दिन में 1 या 2 चाय से अधिक नहीं पीना चाहिए। नंबर 3, कभी भी अधिक गर्म चाय नहीं पीना चाहिए। इससे आपके आहार नली को काफी नुकसान पहुंचता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।